वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो हम ये JEE मैथमेटिक्स का टॉपिक लॉगरिथम ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा अभी आपको सारे फॉर्मूलेज, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी कैसे भी यूज़ हो सकता है सारे फार्मूले, हमें अप्लाई करते आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो ये न्यूमेरिकल मैंने बेटा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। इसमें मैंने 1 आंसर चेक करके बताया था, x=1 और x=2 आपको कहा था कि चेक करना है। तो कैसे चेक करना है? सिमिलरली सेम आपको कुछ नहीं, वैल्यू पुटअप कर देना है x की जगह 2। तो जैसे 2 पुटअप करोगे तो ये 2 - 1 तो 1 बन जाएगा, 9 टू द पावर 1 तो 9 ही रहेगा। सिमिलरली ये 3 टू द पावर 2 - 1 दैट विल बी नथिंग बट 1 रहेगा, और 3 टू द पावर 1 रहेगा। तो मैंने इसको लिख लिया, ये टर्म देखो यहाँ पे LHS का वैल्यू लिखते हुए जा रहा हूँ। तो 9 + 7 आएगा ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा 3 + 1। लॉग तो दोनों जगह रहेगा, बेस सेम रहेगा। तो ये बन गया log ऑफ 16 बेस 2, या गया log ऑफ 4 बेस 2 हो गया, ठीक है? 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 के पावर में? यस, दैट विल बी नथिंग बट 2 टू द पावर 4, और 4 लिखा जाएगा 2 स्क्वायर। दोनों पावर उचक के सामने आ जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया log 4 × log 2 बेस 2, जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1। जहाँ पे log और मतलब नंबर और बेस सेम है, तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 - 2 दैट इज़ नथिंग बट 2 आ गया। आपका जो LHS का वैल्यू है वो 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू वॉट RHS। सो x=2 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। सो यू गॉट द आंसर। अब कुछ बच्चों को सर ऐसा लगेगा बेटा, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये ट्रिक कैसे याद रहेगी। बेटा ये जो ट्रिक है और भी टॉपिक्स में आने वाले, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ट्रिक्स के बारे में। ऑटोमेटिकली जब हम इसको मैनी टाइम्स यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ईयर विल कम पावर फॉर्म, दैट इज़ नथिंग बट एंटी लॉग। तो ये एंटी लॉग ऑफ क्या लिखा है, x बेस a। क्या लिखा है, एंटी लॉग ऑफ x बेस a। तो ये क्या बन जाता है, इक्वल टू बेस टू द पावर x, मतलब a टू द पावर x हो गया। बेस टू द पावर नंबर भी आप बोल सकते हो, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा इजीली। आप एग्जांपल देख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ 1/2 बेस में कितना है 4। तो ये क्या होने वाला था 4 टू द पावर 1/2। तो वही तो लिखा है यहाँ पे 4 टू द पावर 1/2। और हमें पता है पावर अगर 1/2 है तो क्या लिखा अंडर रूट। तो ये आ गया √4, और √4 का वैल्यू कितना है 2। यू गॉट द आंसर वेरी इजीली। इतना सिंपल है एंटी लॉग फॉर्म, इतना ईजी है, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये टॉपिक बहुत IMP है बेटा, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है? हमें अभी लॉगरिथमिक इक्वेशन को डील करना है। तो ये दो इक्वेशन दिया, वी हैव टू फाइंड, सॉरी इक्वेशन है यहाँ पे, दोनों लॉग की टर्म है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो आप बोल रहे हैं सर इसको log a + log b वाला फार्मूला लगा दो फटाफट। बट बिफोर दैट हैव अ लुक ऑन दैट फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या होता है, log a × b इज इक्वल टू नथिंग बट log a + log b। हमें RHS से LHS मूव करना है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ पे 1 है RHS में, देखो log a का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, log b का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तभी हम RHS से LHS जा सकते हैं। बट हमारे न्यूमेरिकल में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है फर्स्ट टर्म को, तो हम वो फार्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करें, और भी फार्मूले बेटा उसको यूज़ करो। कौन सा फार्मूला, आप सोचो अच्छे से। ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में उचक के पावर में चले जाएगा, याद आ गया होगा आई थिंक। मतलब ये वाला log ऑफ x टू द पावर n इज़ नथिंग बट इक्वल टू n × log x। अभी हमें सेम कहाँ जाना है, RHS से LHS मूव करना है। तो पहला स्टेप में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, दिस वन। तो ये बन जाएगा आपका जो न्यूमेरिकल है वो रिड्यूस होके आपका बन जाएगा log ऑफ, क्या आ जाएगा, x - 7 डिवाइड बाय x - 1, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? प्लस पावर उचक के सामने आ गया, ये रूल यूज़ कर लिया, log ऑफ x - 1 x + 1, और ये इक्वल टू क्या बन गया बेटा 1 बन गया। और यहाँ पे देखो log का बेस तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ मैं बेस लिख देता हूँ 2 ओके। अब लगाओ ये वाला फार्मूला, log ऑफ a + log b, क्या बन जाएगा log a × b, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो कोएफिशिएंट है, चेक करो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ये टर्म में यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 × लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 × लिखा है। तो ये अब अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, देयरफॉर ये आ जाएगा log, ठीक है? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं,
तो आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर लॉग a इंटू बी लगा हो जाएगा इंटू सेकेंड टर्म x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल एज इट इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और ये बेस में क्या रहेगा, सेम 2 रहेगा। अब इसको आप अप्लाई कर लो। कैसे? सेम वही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 है ना, इजीली इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये अप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा इसी स्टेप में। दोनों का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट 2 टू द पावर 1। दिस विल बी इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करो। अब देखो ये x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, कैंसिल करो डिनोमीटर के साथ, ये एक पावर कम हो जाएगा डिनोमीटर का। तो ऊपर में क्या बच गया न्यूमरेटर में, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर यस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a का वैल्यू तो 1 है, b का 2 a का वैल्यू x है यस, और b का वैल्यू माइनस 7 है, तो सॉरी 7 है, तो 2ab में क्या बन जाएगा 14x यस, और ये जाएगा प्लस b स्क्वायर नथिंग बट 49, 7 का स्क्वायर 49 इज़ इक्वल टू, अब मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, x माइनस 1 x प्लस 1, वही फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, आपको अच्छे तरीके से याद है, और वो टर्म मैं RHS में शिफ्ट करूँगा। अब देखो ये डिनोमीटर में, तो RHS में जाएंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है हमने। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब आपको 10th क्लास का न्यूमेरिकल लग रहा होगा ये, है ना, JEE का न्यूमेरिकल नहीं लग रहा सर। अब 2x स्क्वायर माइनस 2, सारा टर्म आप शिफ्ट करो RHS में, तो ये बन जाएगा व्हाट, 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 14x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 14x, और ये 41 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 51 इक्वल टू 0। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं, आप रूट्स निकालिए। यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पर क्या रूट्स आने वाले, डायरेक्टली निकालो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको। रूट्स निकालने का जो टास्क है मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स छोड़ दिए हैं, आप रूट्स निकालिए। ठीक है, फटाफट रूट्स निकालिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इसका रूट्स निकालो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आने वाला है x इक्वल टू माइनस 17 एंड x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दो आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों आंसर आ गए, बट ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक हमेशा कर लेना। कैसे, अब पुट करो x इक्वल टू माइनस 17 इन द गिवन इक्वेशन। तो जैसे ही माइनस 17 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म कहाँ पुट करेंगे बेटा, गिवन इक्वेशन ये है, यहीं पे पुट करना है, कहीं और पे नहीं पुट करना है। जो स्टार्टिंग का स्टेप रहेगा वहीं आपको x का वैल्यू पुट करके चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक करो, ये टर्म क्या बन जाएगा माइनस 17 माइनस 7, नेगेटिव टर्म न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर क्या बना नेगेटिव। ओके, और डिनोमीटर में चेक करो माइनस 17 माइनस 1, यस डिनोमीटर भी नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, मतलब ये टर्म डिफाइन हो गया फॉर माइनस 17। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम सेकेंड टर्म में, न्यूमरेटर में क्या आएगा माइनस 17 माइनस 1, यस न्यूमरेटर यहाँ पे नेगेटिव बना, लेकिन नीचे में चेक करो माइनस 17 माइनस 1, यस यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो, यस ओके। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो क्या बनेगा माइनस 17 प्लस 1, तो ये भी क्या बन गया नेगेटिव बन गया, मतलब ये जो है टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, यस सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। अब हम मतलब माइनस 17 जो है वो वर्केबल हो गया, मतलब ये जो है माइनस 17 जो आ रहा है हमने उसको पुट करके चेक किया, इससे कोई इशू नहीं हो रहा है। बट अब हम चेक करेंगे 3 पे, चेक करेंगे 3 वाला जो है x इक्वल टू 3 उसको पुट करेंगे। लॉग की टर्म वेल डिफाइन होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, ओके जैसे ही हमने 3 पुट कर दिए, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 7 ये क्या बना नेगेटिव बन रहा है,
बट 3 माइनस 1 ये पॉजिटिव बन गया। 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, एक न्यूमरेटर नेगेटिव नंबर बना बेटा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर बन गया। तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव कैसा नंबर है, मतलब देखो ए ऐसा है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव नंबर है। ये नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। तो ये कैसा नंबर है, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, तो हो गया। तो अब ये अनडिफाइंड होगा किसके लिए, 3 के लिए। तो ये सोल्यूशन जो रहेगा x इक्वल टू 3, ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन आया बेटा आपका, x इक्वल टू -17, ये एक ही सोल्यूशन आया है। ठीक है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल का आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ओके, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, आप नोट डाउन कर सके। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम यहाँ पर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एक बार रीड कर लो और मैं कहूँगा यहाँ पे वीडियो पॉज करो और आप लोग सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पर और आपको सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे 1 1 दोनों क्वेश्चन क्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 1 है, मतलब वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज़ होने वाली है, log a प्लस log b, log a इंटू बी वाला है ना। तो चलिए कोफिशिएंट में हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, डायरेक्टली मैं इसको यूज़ करूँगा। सो दिस विल बिकम नथिंग बट व्हाट, log ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, log a 2 to the power x minus 1 into log b, that will be 2 to the power x minus 7, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, और दोनों का बेस कितना है, 7 है। अब ये रूल यूज़ करो, क्या हो जाएगा, कौन सा रूल आपको पता है अभी, आप बोल दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, 7 to the power 1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू द स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये इजीली, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचे आपके पास, 2 to the power x minus 1 into 2 to the power x minus 7 is equal to nothing but 7 to the power 1, कितना हो जाता है बेटा, जल्दी बोलो, 7। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई, आप कैसे सॉल्व करना है सर इसको। बेटा ये जो टर्म है इसको अल्फ़ा बोल दो, मतलब 2 to the power x है ना, उसको अल्फ़ा बोल देना। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल टू 7। चलिए इसको सॉल्व करो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास, है ना। ये हमें सॉल्व करना इजी दिख रहा है, अब न्यूमेरिकल रिड्यूस हो गया। तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, देन माइनस 7 अल्फ़ा, दिस विल बी माइनस 8 अल्फ़ा, यस गॉट इट। और माइनस 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, जल्दी, माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 7। अब कैंसिल कर दो दोनों तरह से, 7 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया 7, इजीली कैंसिलेशन हो गया। टेक आउट अल्फ़ा कॉमन, यू विल हैव द सोल्यूशन। सो अल्फ़ा कॉमन, तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा और अल्फ़ा इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब सब्सटीट्यूट कर दो अल्फ़ा का जो वैल्यू था, क्या था वो, 2 to the power x इक्वल टू 0 और 2 to the power x इक्वल टू 8, है ना। अब यहाँ पे तो पहले हमने क्या सीख लिया कि जैसे 2 to the power x है उसको अल्फ़ा पुट कर लो। ये एक खास ट्रिक बता दिया मैंने, लॉगरिथम में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना, अल्फ़ा पुट कर दो टर्म्स को। हाँ, ये ट्रिक आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इससे ईजी बन जाता है न्यूमेरिकल आपका। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डेफिनेशन देखने वाले या फिर कंसेप्ट देखने वाले हैं, 2 to the power x इक्वल टू 0। ज़रा सोचो इस टर्म के ऊपर बेटा, आप x के वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 0 आ जाए। कोई है ऐसा नंबर जो x का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने से 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे आपने x इक्वल टू 0 रखा, मतलब 2 to the power 0, ये हमें पता क्या होता है, 2 to the power 0 ये कितना होता है, 1। x की जगह 1 रख दिया तो 2 to the power 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने x की जगह और नंबर ले लेता हूँ, चलो नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, -1 रखा तो ये कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपने -2 रखा तो क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे नंबर मतलब कोई भी नंबर मतलब मैं रखूँ x की जगह वो कभी 0 नहीं बन पा रहा। मतलब ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 to the power x इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन हम सब डील करेंगे ये सब, वो कभी 0 नहीं बनता है। आप x की जगह कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करो वो कभी आउटपुट आपको 0 नहीं देगा। तो मतलब ये 2 to the power x इक्वल टू जो 0 आ रहा है वो तो गलत है, तो ये सोल्यूशन ही नहीं है। तो मतलब 2 to the power x इक्वल टू 8, दिस इज़ द आंसर। मतलब इसको लेके आगे बढ़ना है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2 to the power x इक्वल टू 8, नथिंग बट दैट विल बी 2 क्यूब। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। सो दिस इज़ द आंसर। हाँ, एक बार यहाँ पर चेक भी कर लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
चलिए इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ऊपर देखते थे। हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 कितना बन जाएगा चलिए यहाँ पे नहीं करना चेक, हमेशा यहाँ पे चेक करना है, फर्स्ट स्टेप में यहीं पे चेक करना है। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, यहाँ ये 7 है, ये वेल डिफाइन है, मतलब ये पॉजिटिव है नंबर ब्रैकेट के अंदर का, वही चेक करते हैं हम। और ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 8, हाँ 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 सॉरी 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, हाँ ये भी पॉजिटिव है। आप चेक करके देखो आंसर भी मैच कर रहा हूँ, है ना। ये क्या लिखा है log 7 बेस 7 दैट इज़ 1, और ये लिखा है log 1 बेस 7, ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 कितना आ गया 1 आ गया, RHS आ गया। ऐसे ओरली सॉल्व करते भी आना चाहिए, मतलब सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक है। ओके सो दिस इज़ द आंसर, वेरी इजीली यू ऑब्टेन द आंसर। नाउ बच्चों अभी लॉगरिथम के ऊपर असाइनमेंट आने वाला है, ठीक है। ये असाइनमेंट्स के मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले ये सब न्यूमेरिकल नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे मतलब ये 3 न्यूमेरिकल्स और भी न्यूमेरिकल्स है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देन दिस वन 4 5 6, ठीक है, ये आ गया 4 5 6 एंड नेक्स्ट पेज भी है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन कहाँ गया, एक मिनट वेट अ सेकेंड, यस दिस वन 7 8 9 10, यस 7 8 9 10। मैंने कुछ हिंट भी दिया है इस न्यूमेरिकल्स में, सारे न्यूमेरिकल्स में हिंट भी दिए हैं। 9 और ये आ गया 10 आ गया। पहले सारे न्यूमेरिकल को नोट डाउन कीजिए और खुद से इसका सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। ये सारा सोल्यूशन खुद से पहले सॉल्व कीजिए। अब मैं इसके हिंट आपको बता देता हूँ, अगर जिनको हिंट चाहिए तो हिंट देख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो बेटा आप खुद से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए अभी। तो देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सेम आ जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे बेस का जो कंडीशन है वो ध्यान रखना, यहाँ पे मतलब जो बेस है आपका वो क्या है, नंबर क्या a नहीं है, वो है x माइनस 1। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना, एंड x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ऐसा आना चाहिए 2 3 जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 2, हाँ 2 माइनस 1 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 0। अगेन 2 यहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और यहाँ पे बोल रहा 1 नॉट इक्वल टू 1, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ओके अगेन दिस वन सेकेंड वाले पे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फटाफट वही 2-3 बार रूल लग जाएगा। कौन सा वाला, इस ब्रैकेट को देखना आपको, log x लिखा है, log x तो मतलब क्या लिखा है, ये 3 कहाँ जाएगा 3 टू द पावर 1 इक्वल टू ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये 2-3 बार ऐसे न्यूमेरिकल हमने लिए भी हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर में लिया है, तो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अच्छा थर्ड वाला, अब थर्ड वाले में 2 मेथड है, अब दोनों में से आप जो भी मेथड को फॉलो करना कर सकते हैं। आप चाहे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको x बोल दो और ये ब्रैकेट लगाते हो। चलो यहाँ पे ये क्या लिखा है log x, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर x, ठीक है। ये थोड़ा सा ये मेथड फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, आप देखिए आपको जो इजी लगता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मेथड फॉलो करने से अच्छा इसे हम दूसरे मेथड से करेंगे। ये मेथड समझ में आ गया होगा आपको 5 टू द पावर x, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। 5 टू द पावर x इक्वल टू ये ब्रैकेट आ जाएगा, तो दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें ईजियर मेथड क्या है सर, मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ आपको। देखो ये log ऑफ 512 है, ठीक है। तो ये सारा टर्म जो है एज इट इज़ रहेगा, मतलब क्या आ जाएगा 512 को आप लिख दो 2 के पावर में, 2 के पावर में क्या आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट, आपको मैंने कहा था 2 के पावर याद करना है। आप बताओ कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, यस। तो ये कैसा लिखा जाएगा ये टर्म, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये 512 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 9। तो ये लिखा है 2 टू द पावर 9। तो बोलो बेटा ये 9 जो है अभी क्या होगा, उचक के सामने आ जाएगा, यस। ये जो 9 है उचक के यहाँ पे आ जाएगा सामने, यहाँ पर log बेस 3 को, फिर 9 को लिख दीजिएगा 3 स्क्वायर, फिर वो 2 उचक के सामने आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से उचक के चलेगा, ठीक है। ओके ये आपको बन जाएगा, इसका भी मतलब अब बन जाएगा, हिंट आ गया अच्छे से। अब ये तो इजी है, अब क्या बताना बार बार। दिस विल बी नथिंग बट 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू दिस। अगेन कंडीशन सेटिस्फाई करना, मतलब आंसर आने के बाद चेक करना है कि लॉग का जो मतलब टर्म है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो चेक करना नहीं भूलना कभी। ओके नेक्स्ट फिफ्थ वाला मैं सॉल्व करता हूँ।
अब फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा 3 अब देखो बेटा ये क्वेश्चन जो डिफाइन किया है बहुत ही पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप सोचोगे सर ये डिवीजन से अच्छा अगर ये इसको मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, ये इक्वेशन ऐसा दिखा ही होता है, मतलब यानी ये लिखा होता है log ऑफ 9 - 2 टू द पावर x और बेस में 2 इज इक्वल टू नथिंग बट क्या लिखा रहता है 3 - x। हाँ ऐसे भी न्यूमेरिकल दिया होता है, इस केस में आंसर डिफरेंट आता, इस केस में आंसर डिफरेंट आने वाला है, बताता हूँ, आप सॉल्व करोगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब इसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर इसको सॉल्व करना है आपको, सेम आ जाएगा 2 टू द पावर 3 - x करके सॉल्व कर देना है, फिर इसको सॉल्व करते चलना है, ठीक है, तो आपको बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, सपोज दैट आपका एक आंसर आ रहा है, सपोज दैट x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन में 3 नहीं चलेगा क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा और डिनोमीटर में 0, ठीक है। अगर आपका डिनोमीटर में 0 आ रहा है और ऊपर में कोई एक फाइनाइट नंबर लिखा है एक्सेप्ट 0, फाइनाइट नंबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, न्यूमेटर में क्या है कोई भी एक फाइनाइट नंबर है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो क्वांटिटी होता है बेटा ये ऐसे क्वांटिटी अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में, ये जो है अनडिफाइंड है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, ये कैलकुलस में, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, अनडिफाइंड है, ओके। तो फिर क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, ये फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल के लिए। अगर ये फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल इस तरह से रहता, सपोज दैट आपका क्वेश्चन मैंने घुमा दिया, इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 यहाँ पे चेक करो, x इक्वल टू 3 इस पार्ट में चेक करो बेटा, 3 - 3 0 और आपका RHS LHS भी 0 होना चाहिए, तो 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 8 हो गया, तो 9 - 8 कितना हो गया 1, तो log 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो बेटा ये वाले जो क्वेश्चन में है, ये वाले क्वेश्चन में मतलब अगर ये क्वेश्चन होता तो x इक्वल टू 3 आंसर रहता, ये समझ में आ रहा है कि आपको, मतलब ये जो ग्रीन कलर से लिखा है इसके लिए आंसर रहता, बट ये जो रेड कलर से जो क्वेश्चन लिखा है इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 3 यहाँ पे 3 डिनोमीटर में आ रहा है, वो 3 - 3 0 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 नॉट एक्सेप्टेबल है। बट फॉर अगर क्वेश्चन इस तरह से रहता तो x इक्वल टू 3 आंसर चल जाता, ठीक है। तो बहुत बता दिया इसके ऊपर। नेक्स्ट अगेन सेम 5 - x टू द पावर 2 इक्वल टू द स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन यहाँ पे देख लेना बेटा कि 5 - x जो होना आपका वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस की कंडीशन, एंड 5 - x कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आपको हमेशा चेक करते हुए चलना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बचा है, इसके ऊपर भी दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, 7th वाला न्यूमेरिकल, ऑब्जर्व केयरफुली। 7th वाला तो सेम है, अब क्या बताओ, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, फटाफट आप सॉल्व कर लो, दोनों कोएफिशिएंट 1 है, तो फटाफट यहाँ पे 1 1 दिख रहा होगा आपको, तो क्या आ जाएगा log a प्लस log b, क्या हो जाएगा log a इंटू बी, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अगेन यहाँ पे डिवीजन में है, और अगेन यहाँ पे कोएफिशिएंट चेक कर लेना 1 1 है, तो जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा log a माइनस log b, क्या हो जाएगा log a बाई बी, ओके। बट इन RHS ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे 2 है और सारा टर्म लॉग में दिया है, तो ये 2 को आप कन्वर्ट कर दो लॉग के टर्म में, कैसे, 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, यस, और ये जो 1 है ना इसको मैं लिख सकता हूँ मैजिकली क्या, log 4 बेस 4 हो गया ना, log 4 बेस 4 का वैल्यू कितना है, नथिंग बट 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 4 के पावर में चले जाएगा, तो ये लिखा है log ऑफ 4 स्क्वायर बेस 4। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे भी log a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा RHS में, और ये आपका टर्म न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देन हाँ अभी तो लिया 9th वाला इस टाइप का लिया है, मतलब पहले 2 को पावर में जाएगा, 2 पावर में जाएगा, और ये 4 के लिए अभी हिंट नहीं दूंगा आपको, 4 को, ठीक है, ये 4 को आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, इजीली बन जाएगा। मतलब पहले ये 4 को, यहाँ पे देखो RHS में क्या लॉग चल रहा है, बेस 2 चल रहा है, और यहाँ पे बेस 4 है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को RHS में ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 को आपको लिखते आना चाहिए, 4 कैन बी रिटर्न एज 4 × 1, और वो लिखा जाएगा 4 × 1 को लिखना log 2 बेस 2, पहले RHS को सॉल्व करो, और दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है, तो मतलब RHS में स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाकर सॉल्व होगा, ऐसा न्यूमेरिकल भी हमने लिया है, वो JEE स्क्रीनिंग में पूछा है, क्योंकि लॉग तभी कैंसलेशन होगा तभी आप एंटी लॉग ले पाओगे, जब LHS और RHS में सारे प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले है लगाते आप, log a प्लस log a इंटू log b हो गया, log a बाई बी हो गया, log x टू द पावर n वाले, ये सारे फॉर्मूले में जो लॉग के जो मतलब जो बेस रहता है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे और कैंसलेशन भी नहीं कर पाओगे लॉग LHS से और RHS से, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 चल रहा है बेस, तो 4 को लिख लेना इस तरीके से, मतलब 4 × log 2 बेस 2 करके सॉल्व कर लेना 4 को, ठीक है। फिर से बता देता हूँ 4 कैसे लिखोगे आप,
4 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 1 और ये 1 को आप लिख लेना log 2 बेस 2, ठीक है। और अब ये 4 जो है 2 के पावर में उचका देना, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। RHS अच्छे से सॉल्व करना, फिर स्क्वायर कर लेना क्योंकि यहाँ पे 2 है log के बेस में और यहाँ पे 4 है LHS में, तब जाके इसका मतलब कैंसिलेशन होगा log। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन। हाँ, नेक्स्ट वाला 10th वाले में देखो। 10th वाले में क्या करना बेटा, 10th वाले में मतलब ये जो है यहाँ पे अब देखो कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो है 2 जो है यहाँ पे मतलब उचका के नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो 2 उचक के सामने तो नहीं आने वाला। क्यों सर ऐसा? बेटा वो लिखा रहता 2 log x लिखा रहता, बट यहाँ पे तो होल स्क्वायर है। log √5 बेस x, इसका होल स्क्वायर है। क्या लिखा है? log √5 बेस x का होल स्क्वायर, तो ये तो नहीं बनेगा। तो सर अभी इसमें क्या करें? तो अल्फ़ा बचा लेंगे बेटा। आपको अल्फ़ा किस दिन पढ़ाया था मैंने आपको, तो इसको अल्फ़ा बोल देना, है ना। तो ये क्या लिखा है? 2 अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। अब देखो कितना इजी न्यूमेरिकल बन गया। -3 अल्फ़ा, यस, +1 = 0। मुझे लगता है नहीं कि इसको सॉल्व करते देना चाहिए अभी आपको। अल्फ़ा = 1 एक रूट दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने अल्फ़ा = 1 पुट कर दिया, ये जो LHS का टर्म है आपका वो 0 बन रहा है। चेक करो, LHS क्या बन रहा है बेटा आपका? 0, है ना। तो एक रूट आ गया अल्फ़ा = 1। फैक्टर लेना बताया था मैंने आपको, मतलब एक फैक्टर क्या आ गया? अल्फ़ा -1। और दूसरा फैक्टर कैसे आ जाएगा? आप सोचो थोड़ा सा। अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा बन जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2 अल्फ़ा। मिडल टर्म को सेटिस्फाई नहीं करना, बस अभी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करो। -1 को किससे मल्टीप्लाई करो तो वो +1 बन जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट -1 = 0। तो ये तो सॉल्व ही होगा न्यूमेरिकल। मतलब एक आ गया अल्फ़ा = 1, दूसरा आ गया अल्फ़ा = 1/2। और अल्फ़ा क्या था आपका बेटा? अल्फ़ा था आपका log ऑफ √5 बेस x = व्हाट? ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देना। एक बार 1 ले लेना और दूसरी बार क्या ले लेना, इसका वैल्यू क्या ले लेना? 1/2, और उसको सॉल्व करना। वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, वैल्यू जो भी आया यहाँ पे x के ऊपर जो कंडीशन हो हमेशा ध्यान रखना, x > 0, x ≠ 1 बेस का कंडीशन है। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा एक क्वेश्चन लॉग के ऊपर सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन के ऊपर आया था, बहुत पहले की बात है। मतलब लॉग ऐसा लिखा था यहाँ पे log n बेस a, तो दिस इज़ वेल डिफाइंड व्हेन बेस की कंडीशन दे दी थी। तो हमें तो पता है बेस क्या होना चाहिए, a > 0, a ≠ 1। सीधा सीधा डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं। प्लीज़ share this lecture with your friends. Please subscribe and like this video. So thank you for watching. So we will stop here.